हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं काम के लिए? सुबह उठते ही लंबी लंबी लिस्ट सामने खड़ी हो जाती हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, ऑफिस जाना और फिर शाम को घर लौटते ही वही सिलसिला दोबारा। ऐसा लगता है कि दिन बस कामों के बोझ तले दब गया है और हमारे लिए कहीं टाइम खो सा गया है। लेकिन सच कहूँ तो दिक्कत टाइम की कमी नहीं है, दिक्कत है उसे सही से मैनेज ना कर पाने की। आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि कैसे वर्किंग वुमेन अपनी लाइफ को थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी डिसिप्लिन और कुछ छोटी छोटी आदतों से बहुत आसान बना सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम मैनेज करना इतना टफ क्यों लगता है। असल में गलती टाइम की नहीं है, गलती हमारी आदतों में है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश में लंबी लंबी काम करने की लिस्ट बना लेते हैं। सुबह लिख दिया कि आज 10 काम करने हैं, लेकिन शाम तक 6-7 भी पूरे नहीं हुए। फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, नरेटेशन, नॉट डिसअपॉइंटमेंट। सही तरीका ये है, जितना कर सकते हैं उतना ही लिखो। धीरे धीरे जब मैनेजेबल लगने लगे तब और काम ऐड कर दो। इजी, लक्ष्य छोटा रखिए लेकिन पूरा ज़रूर करिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है सोशल मीडिया। कभी भी फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, रील देखने लगे और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कहाँ चला गया। सोचिए, वही 1 घंटा अगर आप अपनी हेल्थ, फैमिली या हॉबीज़ को देते तो कितना बेहतर होता। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने लिए बाउंड्रीज सेट कीजिए। क्या देखना है और कितना देखना है, ये खुद तय कीजिए। फ़ोन आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप फ़ोन को कंट्रोल करिए। तीसरी चीज़ है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर को इग्नोर करना। हम सोचते हैं कि पहले सारे काम पूरे कर लें, फिर खुद के लिए टाइम निकालेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब और वीक हैं, तो कोई भी प्लानिंग काम नहीं आएगी। रोज़ सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालिए। योगा, मेडिटेशन, डायरी राइटिंग या बस चाय लेकर खिड़की के पास बैठ जाना, कुछ भी। याद रखिए, बिज़ी रहना अच्छी बात है, ले, लेकिन प्रोडक्टिव रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा प्रैक्टिकल हिसाब लगाते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे जॉब और लगभग 2 घंटे ट्रैवलिंग में चले जाते हैं, यानी बचे 14 घंटे। उसमें से 7 घंटे की नींद, तो बचे सिर्फ 7 घंटे। अब ये ही 7 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आप इन्हें स्मार्टली डिवाइड करें। अगर आप 5 बजे उठते हैं और 8 बजे घर से निकलना है, तो आपके पास पूरे 3 घंटे बचते हैं। पहला 1.5 घंटा रखिए सेल्फ केयर के लिए, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तैयार होना और ब्रेकफास्ट बनाना। बाकी के 1.5 घंटे में आप आराम से ब्रेकफास्ट बना सकती हैं, लंच प्रेप कर सकती हैं, लॉन्ड्री कर सकती हैं और छोटे मोटे काम निपटा सकती हैं। अगर आपके पास हाउस हेल्पर नहीं है, तो काम को फैमिली के साथ डिवाइड कर लीजिए। छोटे बच्चों को देते हैं छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे पानी की बोतल भरना या अपना बैग पैक करना। याद रखिए, घर को चलाना सिर्फ आपकी नहीं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। शाम को 6 बजे जब आप घर लौटें, उसके बाद एक कप चाय और फैमिली के साथ बैठें। उससे आपका माइंड फ्रेश भी रहेगा। फिर डिनर प्रेपरेशन, बच्चों को होमवर्क और नेक्स्ट डे की तैयारी करिए। कपड़ों का एक लोड रोज़ लगाइए और उसे फोल्ड कर दीजिए। और हाँ, फ़ोन के लिए भी 1 घंटा रिज़र्व रख सकते हैं, लेकिन लिमिट के साथ। वीकडेज़ में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि भाग दौड़ से ही टाइम निकल जाता है। ऐसे में वीकेंड को सबसे सही से यूज़ करना सबसे ज़रूरी है। सोचिए, सुबह का टाइम पहले ही इतना भाग दौड़ वाला होता है। नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, खुद ऑफिस के लिए रेडी होना है। ऐसे में अलमारी खोलते ही हमें कन्फ्यूज़न हो कि आज क्या पहने, तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। अगर आप वीकेंड पर ही 5-6 ड्रेस आयरन करके तैयार कर लें, तो आपका ये छोटा सा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। आपको कपड़े जब रेडी मिलेंगे, तो आपका मूड भी हल्का और स्ट्रेस फ्री रहेगा।
इससे आप ना सिर्फ टाइम बचाएंगी बल्कि ऑफिस में भी ग्रेसफुल दिखेंगी। वीकेंड पर थोड़ा टाइम निकालकर फ्रिज को अच्छे से देख लीजिए। कोई भी पुरानी या ख़राब हो चुकी चीज़ है उसे तुरंत बाहर कर दीजिए। शेल्फ पर अगर दाग धब्बे हैं तो कपड़े से पोंछ दीजिए। जब फ्रिज साफ़ सुथरा हो जाए तो मार्केट से ताज़ा सब्जियां, फ्रूट, दूध, दही ला कर के रख दीजिए। मंडे से जब खाना बनाने बैठेंगी तो सब कुछ सामने साफ साफ मिलेगा। बार बार मार्केट जाने की टेंशन भी नहीं रहेगी और आपके पास हेल्दी ऑप्शन भी हमेशा रेडी रहेंगे। साफ फ्रिज को खोलते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। देखिए, रोज़ का झाड़ू पोंछा तो हम सब करते ही हैं, लेकिन असल धूल मिट्टी तो वहाँ इकट्ठी होती है जहाँ हमारी नज़र नहीं पहुँचती। जैसे बेड के नीचे, खिड़कियाँ, सोफ़े के नीचे, किचन शेल्फ्स, पंखा, बाथरूम की टाइल्स और स्टोर रूम। वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन जगहों की डीप क्लीनिंग कर लीजिए। शुरुआत एक एक दो दो कमरे से करें ताकि काम आसान लगे। पंखे और खिड़कियाँ पोंछने के बाद फर्नीचर हटाकर नीचे का हिस्सा भी साफ कर लें। किचन शेल्फ से एक्स्ट्रा पैकेट और पुराने सामान निकाल दें और कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। ऐसा करने से घर सिर्फ साफ नहीं दिखेगा बल्कि हेल्दी भी रहेगा। जब पूरा घर चमक उठेगा तो आपको भी अंदर से बहुत सुकून मिलेगा और हफ्ते भर घर संभालना इजी रहेगा। वर्किंग वुमेन के लिए मील प्लानिंग सच में लाइफ सेवर होती है। जब सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना हो और घर के काम भी करने हों तब ये सोचना कि क्या पकाऊं सबसे बड़ा सिरदर्द लगता है। तो इसलिए आप वीकेंड पर ही मील प्लानिंग कर लें। ऐसा करने से रोज़मर्रा की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रोज़ कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए। मोबाइल रात को यूज़ करने से बचिए। हल्का एक्सरसाइज या योगा करिए। डे टाइम में हर 2-3 घंटे बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। स्ट्रेच कर लीजिए या बस खिड़की के बाहर देख लीजिए। ये छोटे छोटे पॉजेज़ आपके दिमाग को रिफ़्रेश कर देंगे और काम जल्दी और बेहतर होगा। तो दोस्तों, वक्त हमेशा भागता रहेगा, उसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। आज से ही अपने दिन को प्लान करिए, मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन सेट करिए, वीकेंड को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कीजिए और सबसे ज़रूरी अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को सबसे ऊपर रखिए। याद रखिए, अगर आप वक्त को मैनेज नहीं करेंगे तो वक्त आपको मैनेज कर लेगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।